Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on arc length of curve. Length of a parametric curve. Let C be the curve defined by the parametrically by the equations x is equal to ft, y is equal to g of t. जैसे इसमें हमने इसका प्रूफ तो खैर नहीं करना, जैसा आपने इसके फार्मूला याद रखना है कि आपके पास अगर आपके पास कोई भी पैरामीट्रिक कर्व हो आपके पास तो आपने उसकी लेंथ जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। क्योंकि असल में ये हुआ है कि ये पैरामीट्रिक कर्व आपको दी हुई है, उन्होंने दो कर्व दी हुई हैं, यानी उस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग टी की वेरिएशंस के करस्पॉन्डिंग उन्होंने दो पॉइंट्स बनाए हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी टी पुट किया तो ये आपके पास एफ और एक पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया और ये ट्रायंगल्स बन गई। क्योंकि हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट करीब होंगे आपके पास ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्योंकि इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इधर से ये ट्रायंगल्स बन गई है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक उन्होंने इसको सॉल्व किया है, यानी टोटल लेंथ जो कैलकुलेट की है वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक की है। और फिर उसको क्योंकि पॉइंट्स क्लोज हैं, इंटरवल छोटा है, इस वजह से उन्होंने लिमिट भी लगाई है, तो वो इंटीग्रेशन के बराबर हो गया है। तो ये फार्मूला आपने इन जनरल याद रख लेना है कि अगर आपके पास कोई भी कर्व सी जो है वो इस तरीके से अगर डिफाइन है एक्स इज इक्वल एफ टी और वाई इज इक्वल टू जी टी, टी वेरीज फ्रॉम ए टू बी, कोई भी इंटरवल दिया हुआ है, और एफ प्राइम जी प्राइम अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है नॉट सिमल्टेनियसली ज़ीरो ऑन द इंटरवल, तो उसके बाद आपके पास देन जो लेंथ ऑफ सी होगा वो किसके बराबर होगा, यानी आपने इस x का भी डेरिवेटिव t के लिहाज से लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और इस y का भी dy बाई डी टी का डेरिवेटिव लेके उसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने इसको प्रूफ किया। यानी प्रूफ इसका आता तो नहीं है, खैर दो लाइनों में जस्ट स्टेप है कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो ये फार्मूला याद रख लेना आपने कि जब भी आपके पास कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी तो उसका जो आर्क लेंथ यानी लेंथ जो है लेंथ ऑफ आर्क यानी कोई कर्व के किसी भी सेक्टर कोई उसका हिस्सा जो है उसको आर्क कहते हैं पोर्शन को, तो उसकी जो लेंथ कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला ये होगा डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और जो लिमिट्स उन्होंने दी होंगी आपने वो नोटेशंस में पुट कर देने। ये इस नोटेशंस को उन्होंने लेबनीज़ नोटेशंस कह रहे हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव की लेबनीज़ की नोटेशन थी, इसलिए ये जो नोटेशंस है ये लेबनीज़ नोटेशन है। और अगर आपके पास पैरामीटर थीटा दिया हुआ है तो फार्मूला फिर डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर और डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसा कि देखें एग्जांपल है इसकी वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय एक्स इज इक्वल टू आर कोसाइन टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी। क्योंकि सर्कल है तो उसमें वेरिएशन जो होती है वो 0 से 2 पाई होती है, तो आप इसमें लेंथ का फार्मूला लगाएं 0 से 2 पाई डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आपके पास x दिया हुआ है आर कोसाइन टी, आपने जब यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी कैलकुलेट किया तो r वैसे ही कोसाइन का माइनस साइन टी, और जब डी वाई ओवर डी टी निकाला तो r वैसे ही साइन का कोसाइन टी। तो जब ये डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर ये टर्म कैलकुलेट किया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर जमा आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर जमा कोसाइन स्क्वायर 1, ये आर स्क्वायर आ गया। तो जब एल में पुट करेंगे तो ये होगा 0 to 2 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी टी, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर होगा और बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन टी होगी, लिमिट फ्रॉम 0 से 2 पाई, तो ये बनेगा 2 पाई आर। तो हमारे पास सर्कल की जो लेंथ है इस इंटरवल में 0 से 2 पाई आर की लेंथ वो आपके पास क्या आई है 2 पाई आर। तो ये देखें वैसे हमारे पास हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस आर हो तो वो 2 पाई आर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम देखते हैं कि हमने लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड एक्स इज इक्वल टू कोसाइन 3t, वाई इज इक्वल टू साइन 3t। इसमें लिमिट्स दे दी हैं उन्होंने टी वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई, तो जस्ट आपने फार्मूले में पुट करना होता है और उसको कैलकुलेट कर लेना होता है। तो इसमें x जब आपको दे दिया कोसाइन 3 तो आप इसका डी एक्स ओवर डी टी लेंगे पहले, तो वो आएगा 3 कोसाइन स्क्वायर और कोसाइन का माइनस साइन और स्क्वायर भी साथ ले लिया, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9 कोसाइन की पावर 4 साइन स्क्वायर। फिर लिया डी वाई ओवर डी टी तो वो बनेगा 3 साइन स्क्वायर साइन का कोसाइन उसका स्क्वायर ले, ये भी बना 9 साइन की पावर 4 कोसाइन स्क्वायर। तो जब दोनों को ऐड करके वो टर्म कैलकुलेट की है स्क्वायर रूट वाली तो ये बनेगा डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 9 कोसाइन 4t साइन स्क्वायर प्लस 9 साइन 4 कोसाइन स्क्वायर थी। तो जो जो इसमें टर्म्स कॉमन आ रही है वो उन्होंने कॉमन ले ली, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर जमा कोसाइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन गया 9 कोसाइन स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट 9 का 3 कोसाइन और साइन टी बच गए। तो लेंथ हमने जो कैलकुलेट करनी है तो क्योंकि उसने कहा है 0 से 2 पाई, ये एस्ट्रॉयड उसने बताई है। एस्ट्रॉयड में हमने पीछे भी डिस्कस किया था जब एरिया कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम
अगर लिमिट ले लें 0 से π/2 तो एक सेक्टर की लेंथ आ जाएगी। तो हमने चारों की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम चारों की फाइंड करने के लिए हम उसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 3 कोसाइन टी साइन टी, तो ये हो जाएगा 3π/2 0 से π/2 साइन 2t। तो साइन 2t की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसाइन 2t ओवर माइनस कोसाइन 2t ओवर 2, तो 2 to 4 हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 से π/2। तो जब आपने इसके अंदर पुट किया तो ये आपके पास आ गया 3/2, यानी फंडामेंटल लॉ लगाने के बाद। क्योंकि लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमने एक सेक्टर की लेंथ फाइंड की है, तो 4 सेक्टर की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3/2 विच इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी है वो यही काम है, फाइंड द पैरामीट्रिक ऑफ द फाइंड द पैरामीटर ऑफ द इलिप्स। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि आपने उसका सर्कमफ्रेंस की जो बाउंड्री की लेंथ है आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें भी उसने दे दिया है x² ओवर a² y ओवर स्क्वायर और b² इज 1। ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस इलिप्स की जो हैं वो कौन सी हैं। अगर नहीं है, ये तो पैरामीटर के टॉपिक के लिहाज से हम कर रहे हैं ना। अगर आपके पास वैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसके लिए एक अलग भी फार्मूला है, आप डायरेक्ट वो फार्मूला भी लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी है, x = a sin t और y = b कोसाइन t होता है। ये इसकी इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है और t वेरी करता है 0 से 2π तक। इसमें उसी तरह उन्होंने डेरिवेटिव लिया है dx ओवर dt का स्क्वायर और dy ओवर dt का स्क्वायर, यानी a का a² कोसाइन स्क्वायर, a² साइन स्क्वायर और b² कोसाइन का जो डेरिवेटिव आएगा यानी साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो वो जो उन्होंने पुटिंग की है, तो ये a² कोसाइन स्क्वायर जो b² साइन स्क्वायर आ गया, तो इसमें a² कोसाइन स्क्वायर को भी उन्होंने 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये पुटिंग करने के बाद इलिप्स के अंदर हम जानते हैं कि a² माइनस b² जो होता है वो e होता है, e² a² हो जाएगा, तो ae हो जाएगा। तो उसमें पुटिंग करने के बाद ये आपके पास ये चीज़ आ गई। तो उसके बाद आपने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, क्योंकि पैरामीट्रिक की फाइंड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके भी 4 सेक्टर होते हैं इलिप्स के भी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी जो उसके वैल्यू पुट की अंडर रूट लिया, तो वो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि ये हमारे पास 1 माइनस e² साइन स्क्वायर है, तो इसको उन्होंने फार्मूला लगाया, वो कहते हैं ये 1 माइनस x² का स्क्वायर रूट जो है वो 10th चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है, हम उसको मैक्लॉरेन सीरीज़ से बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला यहाँ उन्होंने लगा दी है। फार्मूला लगाने की इसकी 2 टर्म्स को एक्सपेंड करके और फिर उसकी इंटीग्रेशन उन्होंने ले ली है और हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ गया। अदरवाइज़ अगर ये, क्योंकि टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये अगर यहाँ से अगर आपने इसको डिस्कस नहीं करना तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लेवल लेंथ ऑफ द कर्व y = फंक्शन, यानी वहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका फार्मूला जो आपके पास है, इसका फार्मूला जो बनता है वो आपके पास उसी तरीके से है। मतलब आपके पास आर्क लेंथ डिफरेंशियल्स होता है, लेंथ ऑफ द कर्व y = fx है। तो इसमें करना ये है आपने कि आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन जो दी हुई हैं उसको पैरामीटर उसमें से एलिमिनेट करना है, या जो आपको फंक्शन दिया हुआ है आपने उसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। और ये फार्मूला इसका बना है 1 + f' के स्क्वायर, यानी वहाँ क्या था आपके पास L का जो फार्मूला था वो था dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा 1 + dy/dx का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने देखें ये वैल्यू जो कैलकुलेट किया वो ये बनी है। तो 1 + dy/dx का स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसका फार्मूला बनेगा। बाकी प्रोसेस उसी तरीके से, आपको फंक्शन y = fx दिया होगा, आपने जस्ट उसका एक डेरिवेटिव लेके फार्मूले में पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। क्योंकि इसमें आपको पैरामीटर तो नहीं दिया, आपको सिर्फ y = फंक्शन दिया होगा, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और 1 प्लस कर देना है। जैसा कि हम वो फाइंड ये टर्म कैलकुलेट करते थे dx ओवर dt का स्क्वायर dy ओवर dt का स्क्वायर, तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है 1 + f' के स्क्वायर का स्क्वायर और उसको नेक्स्ट उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपके पास ये कार्टियन फॉर्म में हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। तो आप उसको यूज़ करेंगे और उसी तरीके से उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा।